Hi guys. Good morning, everyone, and my respected teacher. My seminar topic is scanning electron microscope, directed by Dr. Priti Shunima, Department of Chemistry, Government GNU College, Patapara. Submitted by myself, Sagar Kumar Verma, MSc Second Sem. तो आइए देखते हैं आखिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, ये वर्क कैसे करता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM, इसे हम लोग सेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टाइप होता है। जैसे हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी सैंपल या ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए लाइट का यूज करते हैं, उसी प्रकार स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी सैंपल, मेटल या ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले रिजॉल्विंग एंड मैग्निफिकेशन पावर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन की कई गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पे रिजॉल्विंग एंड मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? रिजॉल्विंग का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी इमेज को कितने क्लियर ढंग से देख सकते हैं, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी इमेज को कितने लार्ज साइज में देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग एंड मैग्निफिकेशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप के इस मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी भी सैंपल को देखने से हमें कुछ इस तरह के इमेज दिखाई देते हैं, और यह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे हमने लिख लिया है जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे हम अपने स्पेसिमेंस को रखते हैं। किसी भी स्पेसिमेंस को रखने से पहले उसका प्रिपरेशन किया जाता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है, किसी भी सैंपल का प्रिपरेशन का मतलब होता है सबसे पहले उसको क्लीन वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसका डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग एसीटोन या अल्कोहल यूज करते हैं। उसके बाद सैंपल को कोट किया जाता है। सैंपल की कोटिंग के बाद सैंपल को स्पेसिमेन स्टेज पे रखते हैं। सैंपल को स्पेसिमेन स्टेज में रखने के बाद हम इसकी पिक्स अपने कंप्यूटर पे देखते हैं कि इसकी क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है, क्या केमिकल कंपोजिशन हो सकता है। यही स्टडी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि किसी भी सैंपल, किसी भी लाइव सेल को हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग किसी भी लाइव सेल्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहले सैंपल को ड्राई किया जाता है, और सैंपल को वॉश किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है। यदि हम किसी भी सैंपल को वॉश करने के बाद ड्राई करें तो लाइसेंस नहीं रहेगा। सेकेंड चीज़, किसी भी सैंपल की हम सरफेस स्टडी ही कर पाते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल हो। किसी भी कंपोनेंट का या सैंपल का बस हम लोग सरफेस स्टडी ही कर पाते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, कैथोड, एनोड एंड मैग्नेटिक लेंस एंड एसी डिटेक्टर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, स्पेसिमेन स्टेज। किस तरह से ये सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं, इसे हम लोग एनिमेशन के फॉर्म में आगे स्टडी करेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन के इंस्ट्रूमेंट को देखें तो इसमें दो पार्ट होती है, जिसमें अपर साइड को कॉलम आर्म, लोअर साइड को स्पेसिमेन चैम्बर बोलते हैं, जिसमें कवर प्लेट लगी होती है। इस इंस्ट्रूमेंट के लॉन्गिट्यूडिनल साइड को देखें तो इसमें एक हाई वैक्यूम पंप लगा होता है। हाई वैक्यूम पंप इसलिए
कि जो कॉलम और स्पेसिमेन चैम्बर में एयर पार्टिकल हैं उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी बाहरी एयर है वो अपने स्पेसिमेन से इंटरेक्ट ना कर सके। अदरवाइज जो बाहरी एयर होते हैं वो एक हिंड्रेंस कॉज करते हैं और हमें एक क्लियर इमेज नहीं मिल पाती। कॉलम में अपर साइड एक हाई इलेक्ट्रिक वी शेप टंगस्टन वायर यूज़ किया जाता है। इसे हम थर्मियोनिक कैथोड कहते हैं। जब थर्मियोनिक कैथोड में हाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है। थर्मियोनिक कैथोड के जस्ट नीचे एक प्लेट लगी होती है जिसे एनोड कहा जाता है। हम लोग थर्मियोनिक कैथोड को नेगेटिव पोल से तथा एनोड को पॉजिटिव पोल से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसमें हाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इलेक्ट्रॉन बीम से, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हमारे स्पेसिमेंस में फॉल होता है और फॉल होने के बाद जो मॉलिक्यूल या एटम है उसमें एनोड के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस का वर्क होता है कि यह थर्मियोनिक कैथोड से निकलने वाले जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डायरेक्ट स्पेसिमेंस में फॉल करें, ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट पे उस इलेक्ट्रॉन को फॉल कर सकें। जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में फॉल होता है तो चूँकि मॉलिक्यूल एटम से बने होते हैं तो जो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देते हैं। यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल के जो एटम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे हैं। नॉकआउट होने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के बाद जो मेन कंपोनेंट आता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन और रेस्टर स्कैन जनरेटर एंड एसी डिटेक्टर, जो इस स्पेसिमेन से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे एसी डिटेक्टर से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ये एसी डिटेक्टर सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, सीपीयू से होता है जिससे हम लोग इमेज को देखते हैं। रेस्टर स्कैन जनरेटर का काम होता है कि हम लोग किसी भी स्पेसिमेन के जो पूरे पार्ट है वहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को फॉल कर सके, ताकि हमें पूरे स्पेसिमेंस का स्टडी हो सके। चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए हम लोग एसी डिटेक्टर में एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, जिससे स्पेसिमेन से निकलने वाले जो नेगेटिवली चार्ज के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एसी डिटेक्ट में डिटेक्ट हो सके और हमें पूरे इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर सके। आप लोग देख सकते हैं रेस्टर स्कैन जनरेटर एक इलेक्ट्रॉन को पूरे स्पेसिमेंस पे फॉल कर रहा है, जिससे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एसी डिटेक्टर में डिटेक्ट होके हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन में इमेज दिखाई दे रहा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम होता है वहाँ पे एकदम डार्क इमेज दिखाई देता है, तथा जहाँ कम इमेज है वहाँ ग्रे कलर का इमेज दिखाई देगा, और जहाँ पे कोई भी एटम ना हो वहाँ पे हमें ब्लैंक इमेज दिखाई देगा। यहाँ हम लोग एक क्लियर इमेज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन पूरे स्पेसिमेंस में फॉल होता है और
हमें एसी डिटेक्टर से होते हुए एक स्क्रीन पे क्लियर इमेज दिखाई देता है। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है कि इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह के काम करते हैं। इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे स्पेसिमेंस में फॉल होता है एंड उसको स्कैन करके हमें अपने कंप्यूटर पे इमेज प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद किसी मेटल का, किसी केमिकल का क्या कंपोजिशन है, क्या केमिकल है, जानने के लिए हम लोग सेम अभी जैसे स्टडी किए वैसे ही स्टडी कर सकते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम पे या मेटल पे फॉल होगा और जो इसके इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको नॉक आउट कर देगा। जो ये आउटसाइड में ब्लू कलर की डॉट दिख रही है वो इसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने के बाद जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो खाली हो गया। अब क्योंकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने के बाद ये मैटर अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के कारण जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर सेल में जंप कर जाते हैं। इसी जंप के कारण एक्सरे रेस जनरेट होता है। इस एक्सरे रेस नोन होता है। ये एक्सरे रेस एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के होते हैं, इसीलिए इसे कैरेक्टरिक्स एक्सरे फोटोन कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक्सरे डिटेक्टर लगा होता है जो सैंपल से निकलने वाले या मेटल से निकलने वाले एक्सरे डिटेक्टर को डिटेक्ट करता है और हमें बताता है कि कौन से वेवलेंथ की ये लाइट है या एक्सरे रेस कौन से वेवलेंथ की है। आइए देखते हैं अब इस इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ SEM फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायरस स्ट्रक्चर। किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, 3D टिश्यू इमेजिंग करने के लिए, इंसेक्ट स्पोर्स और सेलुलर कंपोजिशन को विजुअलाइज करने के लिए एंड बहुत से इंडस्ट्रीज में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। बहुत से इंडस्ट्रीज में, मेडिकल डिवाइसेस में, फूड प्रोसेसिंग के लिए एंड आप बहुत से थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन।